तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है ईएसआईसी की आपकी एग्जामिनेशन डेट तो हमें पहले ही पता है। एडमिट कार्ड भी अब जो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, है ना। 10 दिसंबर को हमारा एग्जाम होना है। तो थोड़ा वो जो है हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से 100% श्योरिटी होती है, क्वेश्चन आते ही हैं, तो उन टॉपिक्स को जो है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको जो है डिजीज़ एंड देयर जो डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट का जो है रिवीजन कराया, है ना। अभी इस वीडियो में हम लोग शेड्यूल्स को रिवाइज करेंगे, है ना। आपके जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं उसमें आपके शेड्यूल्स आते हैं ना, तो शेड्यूल्स को हम लोग आज इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में शेड्यूल्स लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाद में जो एक्ट और उनके ईयर है वो भी मैं इस वीडियो में आपको रिवाइज करा दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो है टॉपिक जो है इसमें मैंने टॉपिक इंक्लूड करा, बाद में साथ साथ में इसके एमसीक्यूज भी कवर कर लेंगे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम होते रहते हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है। ओके, तो वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले ये जो क्वेश्चंस है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ईएसआईसी का एग्जामिनेशन है, एसजी पीजीआई एमएस का आपका एग्जामिनेशन है, और अभी जो है महाराष्ट्र में आपका जिला परिषद का जो जेडपी फार्मासिस्ट जिला परिषद का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी भी एग्जामिनेशन डेट आप लोगों की आ गई है, तो आप लोग चेक कर लेना, है ना। आई थिंक 21 और 26 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होना है। ओके, पहले भी इसकी एग्जामिनेशन डेट आई थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गई थी। अभी जो नई डेट आपकी आ गई है तो आप लोग देख लेना उसको भी। ओके, और भी बहुत सारे अभी एग्जाम्स होने हैं दिसंबर में, तो बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए, जब हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ते हैं ना, तो इसका तो हमें पता है कि एक्ट कब पास हुआ, 1940 में पास हुआ, इसके रूल्स 1945 में आए। देखिए, इसमें एक तो आप क्या आता है, शेड्यूल टू द एक्ट आता है, एक शेड्यूल टू द रूल्स आता है। जो आप पढ़ते हो ना, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी, ये सब क्या शेड्यूल टू द रूल्स होता है। देखिए, शेड्यूल टू द एक्ट जो होता है उसमें फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल आता है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी बुक्स। और जो आपका सेकंड शेड्यूल होता है उसमें क्या आता है, स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाय इंपोर्ट बाय ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, फिर आपके जो शेड्यूल टू द रूल्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए, शेड्यूल टू द रूल्स में हमारा शेड्यूल ए किसके लिए होता है। देखिए, ए से एप्लीकेशंस याद रखिए। ओके, एक इसके लिए परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशंस फॉर द लाइसेंस इश्यू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। ठीक है, तो ए से हमने एप्लीकेशन याद रखना है। फिर बी, देखिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन के लिए हमें फीस भी पे करनी होगी, तो एप्लीकेशन के बाद क्या, फीस। ओके, बी में शेड्यूल बी में क्या आएगा, फीस। देखिए, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और अदर गवर्नमेंट लैबोरेटरी। ओके, ए से एप्लीकेशन याद रखा, फिर एप्लीकेशन के बाद में फीस याद रखना है। हो गए 2 शेड्यूल। फिर सी, देखिए सी में कितनी बार हमने क्वेश्चन डिस्कस करे, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए हमारा शेड्यूल सी होता है ना। सी में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट फॉर पेरेंटल यूज। ये भी याद रखना। देखिए, सी और C1 होते हैं, सी पेरेंटल यूज के लिए होता है, C1 आपके नॉन पेरेंटल्स के लिए। ओके, लाइक ओरल जो होते हैं, ओरल यूज के लिए जो होते हैं। ओके, तो शेड्यूल सी में आपने बहुत बार शेड्यूल सी का क्वेश्चन पूछा, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, शेड्यूल सी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। C1 में लिस्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन नेमली एल्कलॉइड, हार्मोन्स, वाइटामिन एंड एंटीबायोटिक फॉर ओरल यूज। फिर ओके, फिर आपका शेड्यूल डी आता है। देखिए, डी में क्या आता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, एक तो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट और एक होता है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर। ये 2 याद रखने, एक तो शेड्यूल डी, एक आगे शेड्यूल के आएगा, उसमें मैन्युफैक्चर का आता है। ठीक है, तो आपने अभी पहले शेड्यूल डी देखिए, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। ओके, फिर आपका शेड्यूल ई, देखिए ई जो है ओमिटेड है, इसमें क्या था, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग। क्वेश्चन तो आता ही है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल है ना।
बाकी ये ओमिटेड है। तो लिस्ट ऑफ पॉइजन्स फॉर विच लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स वर टू बी कंपाइल्ड विद शेड्यूल ई। अब शेड्यूल E1 की बात करें, E1 किसके लिए हो जाएगा, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए पॉइजन की बात करेंगे तो आपने E1 याद रखना है। ओके, तो E1 क्या है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, E हो गया पॉइजनस ड्रग के लिए, और आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए पॉइजन की बात करेंगे तो E1 हम याद रखेंगे। अब शेड्यूल F पे आ जाइए, रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल F आता है ब्लड बैंक के लिए। ओके, एंड प्रेपरेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट्स। फिर आपका F1, F2, F3 की बात कर लीजिए। F1, F2 एंड F3 बहुत इंपॉर्टेंट है। F2 वाला आपका ESIC 2019 में पूछा भी गया है। ओके, देखिए F1 में क्या है, प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीरा डायग्नोस्टिक एजेंट। F2 स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। अब बच्चे F2 और F3 में बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए F2 है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। देखिए अल्फाबेटिकली आपका S पहले आएगा, U बाद में आएगा ना। अगर इतना सभी आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे ना तो देखिए क्वेश्चंस क्या हमारे MCQ होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे ऑप्शंस देख के आंसर निकल आता है। ओके, तो F2 है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स और F3 है स्टैंडर्ड्स फॉर मल्टीपल अम्बिलिकल टेप्स, याद रखना है। शेड्यूल FFO स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। ओके, शेड्यूल FF किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। फिर शेड्यूल जी देखते ही समझ जाना है किसकी बात हो रही है, GMS जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग्स लेते हैं उनके लिए शेड्यूल G होता है। जैसे कि हमारे ग्लिबन-क्लेमाइड जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स होती है ना, देखिए लिस्ट ऑफ सब्सटेंस that are required to be used under only medical supervision। ठीक है, मेडिकल सुपरविजन में ही उनको यूज करना होता है, एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। ओके, तो इसके लिए शेड्यूल जी में क्या आ गई, मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स याद रखना। H में लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। मैं कितनी बार बताऊं, इतने बार, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल H आता है। ओके, अब शेड्यूल I ये भी ओमिटेड है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन इन सर्टेन केस। ठीक है, ये भी ओमिटेड है। शेड्यूल जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए आपका शेड्यूल J, डिजीज और एलिमेंट्स विच आर ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर। इनक्योरेबल डिजीज के लिए जैसे कि डायबिटीज है ना, कैंसर, तो इनके लिए आपका शेड्यूल आपका J हो जाएगा। फिर आपका शेड्यूल K। अभी जब मैंने D की बात करी, जब मैंने आपको K में भी बताया था, D में था एग्जाम्प्टेड लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। अब K में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो D और K को आपको याद रखना है। ओके, D में इम्पोर्ट का, ऐसे DI से याद कर सकते हैं, D में इम्पोर्ट वाला एग्जाम्पशन पड़ा, K में आपने मैन्युफैक्चर वाला। ओके, फिर आपका L लिस्ट ऑफ ड्रग सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो देखिए ये ओमिटेड है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हम लोग अपना शेड्यूल H पढ़ते हैं ना। फिर आपका शेड्यूल M में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत बार शेड्यूल M आ गया। फिर M में भी M1 M2 M3 होते हैं। ओके, M1 में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रेपरेशंस, तो HCM से याद रखिए। M1 में होम्योपैथिक के लिए, M2 में कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 में मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, M2 में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। फिर M3 में रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ओके, हो गया M1 M2 M3। अब एन की बात कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ये शेड्यूल एन में आता है। शेड्यूल ओ किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद रखना है। P1 पैक साइज ऑफ ड्रग। ओके, क्यू में लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स है, डाइज है, कलर्स है, पिगमेंट्स है, ये सब आपका शेड्यूल क्यू में आता है। आर में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स विच आर मेड ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। ओके,
एस में है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ये भी ESIC 2019 में पूछ लिया। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए मतलब कि शेड्यूल एस किसके लिए ये पूछा हुआ था। ओके, कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स। शेड्यूल टी की बात कीजिए, देखिए GMP के लिए हमने शेड्यूल क्या देखा, M देखा। अगर GMP की बात करेंगे आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए तो कहेंगे शेड्यूल टी। ओके, देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस हाइजीन कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, शेड्यूल टी। ओके, यू की बात कीजिए, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग याद करना शेड्यूल यू के लिए। और अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात कर देंगे तो शेड्यूल U1 आ जाएगा। ओके, वी में VPP स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, शेड्यूल वी। और W आपका जेनरिक ड्रग्स के लिए होता है। ऐसे भी वेजिस से भी याद कर लीजिए, लिस्ट ऑफ मतलब कि ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली, ये आपका होता है शेड्यूल W। एक्स का आपको पता ही है, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये सब आता है। नेम ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स फॉर विच स्पेशल रिकॉर्ड मेजर हैव बीन लेड डाउन, शेड्यूल एक्स। ओके, वाई को देखते ही समझ जाना कि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। वाई को देखते ही क्या समझ जाएंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। ओके, तो ये हमारे हो गए शेड्यूल्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इन शेड्यूल्स को रिवाइज करेंगे। अभी तो हमने पढ़ लिए, कैसे रिवाइज करेंगे, MCQ के थ्रू। ओके, और इसमें लिखा हुआ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है 1945 हैव बीन डिवाइडेड इनटू 18 पार्ट्स ईच डीलिंग विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, देखिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब शेड्यूल्स के क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए शेड्यूल्स के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के क्या ही पूछेंगे ना, तो इस बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन, तो मैंने अभी आपको बताया था F1 F2 F3 के बारे में, है ना। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स और अम्बिलिकल टेप में कंफ्यूजन होता है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग S पहले आता है ना, U बाद में आता है, मैंने अभी आपको बताया, ये ESIC में आया वो क्वेश्चन है। देखिए शेड्यूल H में क्या बताया, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, है ना, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल H आया। FO स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, है ना। F3 और F2 में कंफ्यूज होंगे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया F2 है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अम्बिलिकल टेप्स के लिए पूछेगा तो शेड्यूल F3 की बात कर देंगे। ओके, तो क्लियर है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शेड्यूल S रेफर्स टू, तो S मैंने क्या बताया अभी आपको, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल P बताया। क्या बताया, शेड्यूल VPP से आपको याद कराया ना। शेड्यूल V किसके लिए है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल P तो आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग होता है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आपका आंसर हो जाएगा शेड्यूल S। ओके, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल O बताया आपको। फिर स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आप बता दीजिए, शेड्यूल C हमारा होता है। शेड्यूल C में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये शेड्यूल C हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर अ जेनरिक नेम, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जेनरिक नेम में मार्केट करते हैं। देखिए एनाल्जीन होती है ना, तो और आपके जेनरिक नेम वाले ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल बताया, अभी जल्दी से बता दीजिए, शेड्यूल W बताया। ओके, देखिए शेड्यूल W में क्या आता है, नेम ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली, जैसे इसमें एनाल्जिन आ जाएगी, एस्पिरिन एंड इट्स सॉल्ट्स आ जाएंगे, क्लोरप्रोमाजिन एंड इट्स सॉल्ट्स, फेरासल्फेट, पाइप्राजिन एंड इट्स सॉल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स कम्स अंडर शेड्यूल। देखिए मैंने अभी जो है आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। देखिए स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए क्या बताया आपको, मैंने अभी आपको किसकी बात बताई थी, शेड्यूल R बताया था ना, तो आपको ऑप्शन ए में ही शेड्यूल R दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आपका शेड्यूल R हो जाएगा। बाकी शेड्यूल P किसके लिए बताया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल P आ गया हमारा। शेड्यूल S में क्या देखा था हमने, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स देखा था, और शेड्यूल O में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शेड्यूल डी एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न्ड विद। तो शेड्यूल डी किसके लिए, देखिए मैंने लिस्ट ऑफ एग्जाम्प्टेड के लिए बताया था ना, लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर एग्जाम्प्टेड, है ना, तो उसमें आपका दो बताए थे, एक तो शेड्यूल डी और शेड्यूल के, है ना, तो आपको शेड्यूल डी का पूछा है। तो शेड्यूल डी में क्या आएगा, देखिए लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो मैंने कहा था डीआई से आप याद, ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है ना, डीआई से आप लोग याद रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। फिर डिजीज और एलिमेंट्स विच ड्रग मे नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, तो इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आ गया। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस आपका जो है ये दिया हुआ लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो ये इसके लिए आपका शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए आ गया। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। देखिए बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं, तो ये आपको क्या बताया, शेड्यूल सी में बताया मैंने, शेड्यूल सी एंड C1 आपका जो है ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, शेड्यूल सी एंड C1, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके तो बाकी इसमें देख लीजिए बायोलॉजिकल ये प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी हो गया, शेड्यूल सी एंड C1 हो गया। बाकी शेड्यूल एक्स में आपको पता ही है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है, ए में एप्लीकेशंस बताया, फिर बी में फीस बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिस्ट ऑफ ड्रग विच शुड बी यूज्ड बाय पेशेंट अंडर मेडिकल सुपरविजन कवर अंडर डैश एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके तो देखिए आपको क्या पूछा है, मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स पूछी है, सिंपल, तो मैंने आपको क्या बताया था, शेड्यूल जी को आपने GMS से याद रखना है, मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आपने याद रखना है, तो ऑप्शन जो आपको ए में शेड्यूल जी दिया है। बाकी शेड्यूल एच में लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, आई जो मैंने अभी आपको क्या बताया था ओमिटेड है, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन था। शेड्यूल जे में आपका इनक्यूरेबल डिजीज आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट, तो शेड्यूल टी किसके बारे में है, देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपका जो है GMP के लिए आपने शेड्यूल आप M याद रखते हैं, लेकिन अगर GMP की बात होगी आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के लिए तो आप लोग शेड्यूल टी याद रखेंगे। तो शेड्यूल टी किसके लिए है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस दिया है, तो मेडिकल डिवाइसेस आपका जो है HCM से आपको M1 M2 M3 याद कराया है ना, तो ये मेडिकल डिवाइसेस वाला M3 में आ गया, तो ये तो M3 की बात हो रही है। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए आपका शेड्यूल M1 आ गया। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एलोपैथी ड्रग। ओके तो आपका जो है आंसर ऑप्शन सी हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेड्यूल डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। तो मैंने आपको क्या बताया, क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही समझ जाना है कि शेड्यूल वाई की बात हो रही है ना। तो देखिए शेड्यूल डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू में क्या है, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स, मैंने आपको WG वेजिस से याद करना बताया, जेनरिक ड्रग्स के लिए आपका शेड्यूल डब्ल्यू होता है। एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के लिए आपका जो है शेड्यूल एक्स आता है, और शेड्यूल वाई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेड्यूल वी में क्या आ जाएगा, वी किसके लिए था, लिस्ट ऑफ मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, DNC एक्ट मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल एन इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल एन के बारे में पूछा है, तो शेड्यूल एन का आपको क्या बताया था, देखिए लिस्ट ऑफ मैक्सिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, देखिए लिस्ट ऑफ मैक्सिमम नहीं मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी होता है, एरिया फॉर ओपनिंग रिटेल फार्मेसी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल एफ इज रिलेटेड विद, FFO याद कराया अभी आपको, तो FF किसके लिए बताया, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, देखिए पेरेंटल प्रेपरेशंस, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशंस, स्किन कॉस्मेटिक या फिर ऑप्थेल्मिक, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस। नेक्स्ट है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद, तो F3 आपको किसके लिए बताया, शेड्यूल F3 देखिए स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2 आया था, और F3 स्टैंडर्ड्स फॉर स्टीराइल अम्बिलिकल टेप्स के लिए आया था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप्स। बाकी स्टैंडर्ड्स फॉर आपका दिया है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए आपका अभी बताया शेड्यूल FF बताया,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए कौन सा शेड्यूल आता है बताइए, शेड्यूल आपको ओ हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी शेड्यूल आर में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, शेड्यूल एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है, और शेड्यूल ई आपका जो पॉइजन्स के लिए जो शेड्यूल ई क्या है, ओमिटेड है ना, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग आती है शेड्यूल ई में। नेक्स्ट है अंडर विच शेड्यूल द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। देखिए एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो रही है, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग के लिए कौन सा आता है, शेड्यूल यू, एम, U1 या W। तो एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो रही है शेड्यूल यू हो जाएगा। अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करते तो आप लोग U1 याद रखते हैं ना, एम में आपका GMP आता है, W में जेनेरिक ड्रग्स, लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। ठीक है, तो इसके लिए बताइए शेड्यूल ओ है, शेड्यूल P है, शेड्यूल Q है, शेड्यूल R। तो लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए हमारा शेड्यूल Q आता है। ओके, याद रखना है, शेड्यूल Q में आ जाएगा, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स आ जाएगा। ओके, बाकी आर में मैंने बता दिया मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद रखना है, और पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 था, पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए। ओके, बाकी ओ में स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ गया। नेक्स्ट है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू, जे में क्या आता है आपका इनक्यूरेबल डिजीजेस के लिए मैंने आपको शेड्यूल जे बताया। GMP तो शेड्यूल एम में आ जाएगा, क्यूरेबल डिजीज नहीं होगा, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। बाकी पैक साइज ऑफ ड्रग जो होता है ये P1 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल सी में मैंने बताया था लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट बोल दीजिए, या फिर लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बोल दीजिए। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इंक्लूड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बोल दीजिए, शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग बोल दीजिए। इसके लिए हमारा शेड्यूल P आता है, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, शेड्यूल P। नेक्स्ट है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली कम्स अंडर, तो जेनरिक नेम्स के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, शेड्यूल W बताया, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल, तो ब्लड बैंक के लिए आपका शेड्यूल कौन सा था, शेड्यूल बी में तो आप लोगों ने फीस याद रखना, फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस इन सब के लिए। शेड्यूल डी में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट, है ना, और एफ आ दिया है ब्लड बैंक के लिए आपका शेड्यूल एफ हो जाएगा। ओके, बाकी शेड्यूल जी मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स। नेक्स्ट है शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ, शेड्यूल एक्स में क्या आएगा, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, रिस्ट्रिक्टेड ड्रग। देखिए सभी आ जाएंगे, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग आती है, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती है। ऑप्शंस में देख लीजिए आपको, ये हो जाएगी डेक्स एम्फिटामिन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू, शेड्यूल जे किसके लिए बताया आपको, लिस्ट ऑफ जो आपका इनक्यूरेबल डिजीज के लिए बताया, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंप्राइज, शेड्यूल एक्स में क्या बताया, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। देखिए लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे हो गया, गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई हो गया, लिस्ट ऑफ जेनेरिक ड्रग के लिए शेड्यूल डब्ल्यू हो गया। तो इनमें से कोई आंसर ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ऐसे भी होता है। ओके, नेक्स्ट है इंजेक्शन सिरिंजेस एंड नीडल्स आर कवर्ड अंडर, शेड्यूल ए में तो एप्लीकेशंस पढ़ा, बी में फिर फीस देनी है, सी में आपका लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल डी में तो मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल डी याद कर, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू द इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स प्रोवाइड लिस्ट ऑफ, तो इसमें नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रॉपिक, ये फिर से रिपीट हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारी लिस्ट है इसमें। नेक्स्ट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल शेड्यूल रिलेटिंग टू GMP, GMP के लिए कौन सा शेड्यूल बताया आपको, ऑप्शन ए शेड्यूल एम हो जाएगा GMP के लिए। बाकी सी में क्या है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल समझ जाना है हम लोगों ने, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मे क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 इज
गिवन अंडर, तो वही आपको लिस्ट ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेज जो है वो आपका शेड्यूल जे में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी शेड्यूल के में मैंने आपको क्या बताया था, अभी शेड्यूल डी और के बताया था ना। डी में तो आपका जो है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, और इसमें जो है मैन्युफैक्चर का होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ओके। और एम में आपका जीएमपी, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ओके। नेक्स्ट है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील द स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ हमने देखा था, ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल ओ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग के लिए तो आपने क्या देखा था, शेड्यूल यू देखा था। कॉस्मेटिक्स के लिए मैंने क्या कहा था, U1 याद रखना है आप लोगों ने, है ना, तो याद रखना। वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, यू को आपको बता दिया, वी में स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स। नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल एच आता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ओके। बाकी जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग्स आती हैं, वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, और एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। नेक्स्ट है शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंड्स फॉर। शेड्यूल एस आपका स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, है ना, तो ऑप्शन जो है सी में दिया है। बाकी सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 देखा, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 देखा, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए शेड्यूल ओ हो गया। नेक्स्ट है द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर बिलोंग्स टू। तो वही जीएमपी के लिए देखिए, ये ESH 2016 में आया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत शेड्यूल्स के बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके। जीएमपी के लिए शेड्यूल एम आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर। तो देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी बताया था, है ना, और पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 बताया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रेडी टू। तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, इनक्योरेबल डिजीज। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल शेड्यूल पी डील्स में। तो पी में क्या बताया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, पैक साइज के लिए P1 हो गया, पैक साइज के लिए तो क्या हो गया, P1 हो गया, और लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ आपका ये लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर। नेक्स्ट है शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग। तो शेड्यूल का है, शेड्यूल सी पूछा है और शेड्यूल एन पूछा है, तो आपने ना इस टाइप से आंसर करना है। तो सिंपल आपको तो आता ही है, देखिए सी किसके लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए तो शेड्यूल एस है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल सी हो जाएगा। तो शेड्यूल सी तो आपका हो गया जो है क्यू वाले के लिए। फिर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल पी हो गया। हमसे पूछा एन, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ द फार्मेसी, शेड्यूल एन का हो गया एस। तो क्यू और एस आपके सही है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, क्यू एंड एस ऑप्शन बी में दे रखा है ना। तो आपको सिंपल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एस एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील विद द फॉलोइंग। तो अभी आपने शेड्यूल एच और शेड्यूल एस का बताना है। तो एच में हमें पता है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है ना। देखिए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग विच आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। तो बिल्कुल सही बात है, ये लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है शेड्यूल एच। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस है। तो आपका तो आंसर तो पी और क्यू ही हो गया, है ना, जो ऑप्शन ए में दिया है ना। और बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल आपका सी आता है, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल क्यू आता है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा, P एंड Q। नेक्स्ट आपको फिर से मैच वाला क्वेश्चन है, देखिए एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मैच द करेक्ट शेड्यूल टू देयर कोरस्पॉन्डिंग टाइटल्स, ओके। देखिए आपको शेड्यूल्स लिखे हुए हैं, कौन सा शेड्यूल किसके लिए है। देखिए शेड्यूल पी किसके लिए बताया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए बताया, क्यू किसके लिए, लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स के लिए बताया, शेड्यूल एस किसके लिए बताया, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए बताया, एफ किसके लिए बताया, एफ फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस, है ना। तो अब देख लीजिए, मैच कर लीजिए, पी का लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आगे ही लिखा हुआ है, इसके आगे लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हो गया, क्यू का भी इसके आगे, मैंने इसके सबके इसके आगे ही लिख दिया है ना। तो ये आपका हो गया क्लियर। आपके शेड्यूल्स अभी और क्वेश्चन देखिए,
इसमें फिर से मैच करना है। ओके, मैच द फॉलोइंग शेड्यूल। देखिए आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस दिया है तो शेड्यूल एम में आता है ये। स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल ओ आता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए शेड्यूल पी आता है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए शेड्यूल एन आता है। तो मेरे हिसाब से आपके शेड्यूल्स के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गए। अभी मेरे हिसाब से शेड्यूल्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छे से हमने शेड्यूल्स को रिवाइज कर लिया। अभी जो है आपके एक्ट और उनके ईयर से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट लिखे हैं और उनके ईयर्स लिखे हुए हैं। देखिए ओपियम एक्ट है 1857 का, फिर पॉइजन एक्ट आता है 1919 का, 1919 का। डेंजरस एक्ट आता है 1930 का। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये एक्ट कब का है, 10 अप्रैल 1940 का है और इसके रूल्स हैं 1945 में आए थे। ओके, देखिए आपके जो फार्मेसी एक्ट है और तो ये फार्मेसी एक्ट है 4 मार्च 1948। 1948 में 3 एक्ट याद रखेंगे, फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, तीनों 1948 में हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात कीजिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया 1954 में और केम इनटू फोर्स, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1955 को। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट याद रखेंगे 1955 का है। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट है 1955 का, इसके रूल्स आए 1957 में। ओके, फिर है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आया 1960 में। पेटेंट एक्ट है 1970 का। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये 1971 का है और इसके रूल्स 1975 में आए हैं, ध्यान रखना है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो है ये आपका है 1985 का। ओके, और केम इनटू फोर्स, लागू कब हुआ, 14 नवंबर 1985। और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है 1995 का, लेटेस्ट जो है ये 2013 में भी आ गया है। ओके, तो ये हैं हमारे डिफरेंट एक्ट और उनके ईयर। ओके, तो अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। एक्ट और उनके ईयर के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से लिए जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो मैंने पेटेंट एक्ट कब बताया आपको, देखिए 1948 में तो आपने क्या देखा, फार्मेसी एक्ट देखा, फैक्ट्री एक्ट देखा और मिनिमम वेजेस एक्ट देखा, है ना। तो आपका जो है आंसर क्या हो गया इसका, पेटेंट एक्ट का 1940 दिया। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप लोगों ने देखा है। 1970 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी 1919 में हमने क्या देखा, पॉइजन एक्ट देखा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया 1970। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पढ़ा है आपने। अभी ऑप्शंस में देखिए एक ही ऑप्शन में 1940 मिला है, ऑप्शन ए में 10 अप्रैल 1940। एग्जैक्ट डेट भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने याद रखनी है 10 अप्रैल 1940। ओके, आपका देखिए इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास। सिंपल पूछा फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, तो मैंने आपको बताया फार्मेसी एक्ट पास हुआ 1948 में और 1948 में फैक्ट्री एक्ट बताया और मिनिमम वेजेस एक्ट बताया, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। जैसे पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, पॉइजन एक्ट कब बताया, 1919 में, है ना। 1954 में क्या बताया था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, है ना। और 1949 में देखिए फार्मेसी एक्ट तो 1948 में आया और फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1949 में हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन द ईयर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ, तो ये देखिए 1971 आ जाएगा। ओके, और देखिए ये एक्ट 1971 में आया, इसके रूल्स 1975 में आए। जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन, तो इसके लिए देखिए 1950 दिया है, 1960 आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 में पास हुआ और इसके रूल्स 1945 में आए थे। ओके, नेक्स्ट है डीपीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो डीपीसीओ के लिए मैंने आपको 1995 बताया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आपका 1954 का है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
ओके। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स, पास हुआ 1954 में, है ना। केम इनटू फोर्स कब आएगा, देखिए 1950 में तो होगा नहीं, पास हुआ 1954 में, तो उससे पहले कैसे लागू होगा। 50 वाला ऑप्शन काट दीजिए, 2 ऑप्शन पे आ गया आप लोग। तो देखिए अभी इसमें आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए, है ना। 1 अप्रैल 1955 में केम इनटू फोर्स हुआ है। ओके। नेक्स्ट मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट है, ये केम इनटू फोर्स कब, ये लागू हुआ, ये पूछा है। ओके। तो देखिए 1957 67, तो ये आपका हो जाएगा 1957 में। ओके। देखिए ये एक्ट पास हुआ 1955 में, इसके रूल 1956 में आए, और लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1957। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, तो एमटीपी एक्ट कब पास हुआ। देखिए ऑप्शंस में, देखिए ऑप्शंस देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। एमटीपी मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात हो रही है ना। तो ये आपका पास कब हुआ, 1971 में, ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही है। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों का क्या क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ जीएमपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन शेड्यूल एम, शेड्यूल जी, शेड्यूल एक्स या शेड्यूल एच। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में जो है रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।